दोस्तों स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा वे कौन से क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सकें। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और इसका खामियाजा आपको बहुत ज्यादा मात्रा में भुगतना पड़ सकता है। इसके चक्कर में आप क्या करेंगे, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में क्या होगा, आप जो इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हें छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको कराऊंगा अनसोल्ड पेपर में आए हुए सभी ईयर के क्वेश्चन और बताऊंगा कि यूपी बोर्ड में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, और हर क्वेश्चन का ईयर लिखकर बताऊंगा और उसे सिंपल भाषा में समझाऊंगा, जिससे आप साथ के साथ नोट्स बनाते चले, आपके अनसोल्ड भी तैयार होते चलेंगे साथ के साथ साथ, और आप वैसे भी स्टडी पूरी करते चलेंगे अपनी। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज को। और इस स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं और यूपी बोर्ड में धमाल मचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी तथा यानी डेफिनेशन भी, तथा इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। कभी कभी मात्रक पूछ लिया जाता है, कभी कभी व्यंजक पूछ लिया जाता है, कभी कभी लक्षण पूछ लिया जाता है, और कभी कभी प्रथम कोटि अभिक्रिया की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। तो सन कौन सा यूपी बोर्ड में आया हुआ, 2018, 2020 और 2024 में यूपी बोर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे तो आया हो लक्षण, चाहे आया हो व्यंजक, चाहे आया हो मात्रक और चाहे आया हो डेफिनेशन, ठीक है। तो आया हुआ है, चाहे किसी भी टाइम में आया हुआ हो। और अगर किसी के पास 2024 का पेपर है और इनमें से कोई भी उसके पेपर में नहीं है, ना तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन है, ना मात्रक है, ना व्यंजक है, ना लक्षण है, तो वो ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो 7 सेट बनाएगा और हर जिले में लगभग अलग सेट भेजा जाता है। तो आपके पास अगर 7 सेट नहीं है तो आप अच्छे से नहीं पता कर पाएंगे कि 2024 में आया हुआ है या नहीं है। इसलिए इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे कि आया है या नहीं है, जो मैं बता रहा हूं तो ये आया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, और अगर आपको देखना है कि आया हुआ है या नहीं तो आप अनसोल्ड पेपर से इसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं हर पार्ट में ये बात बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया, जब मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया कराई थी तो अब उसमें डेफिनेशन लिखवाई थी कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के एक भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। होती शून्य कोटि, उसमें एक भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता था, ठीक है। लेकिन यह है प्रथम कोटि, यानी एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है। प्रथम यानी एक, द्वितीय होता तो यानी 2 अणु का सांद्रण परिवर्तित होता, ठीक है। आपको सिर्फ 2 ही कोटि पढ़नी है, एक तो शून्य कोटि, एक प्रथम कोटि, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है, एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात है, एक अणु का सांद्रण परिवर्तित हो रहा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, एक भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं हो रहा तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, 2 अणु का सांद्रण परिवर्तित हो रहा तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अतः इसका वेग अभिकारक के सांद्रण की प्रथम घात के समानुपाती होता है। अभी ये भी बताऊंगा क्या होगा। अतः इसका वेग अभिकारक के सांद्रण की प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो ये याद रखेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसका निकालते हैं हम व्यंजक, ठीक है। फिर इसका मात्रक बताएंगे और इसके लक्षण भी लिखेंगे, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या कैसे निकालेंगे हम व्यंजक। देखो माना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से है, मान लीजिए, ठीक है। ए है, यह अभिकारक है, इससे क्या बना उत्पाद, ठीक है। उत्पाद बन गया ये। तो प्रारंभ में क्या है, जब ये ए है तब ये कितना है, उत्पाद 0 है, मान के चल रहे, ठीक है। और टी समय बाद यानी कुछ टाइम बाद ये कितना हो जाता है, a - x है, ठीक है। और उत्पाद क्या बनता है, x, ये मान के चल रहे हैं, ठीक। ये प्रोसीजर है, बस ये मानना, ठीक है। इसके मानने के बाद हम क्या लिखते हैं, यह लिखेंगे प्रथम कोटि
अभिक्रिया के लिए वेग, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग, ठीक है। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए वेग जो होगा वो कितना होगा, वेग से प्रदर्शित करते हैं dx बटे dt, कितना होगा और किसके अनुक्रमानुपाती होगा, a के, इसके अनुक्रमानुपाती होगा a की पावर 1 या a के, क्यों, और जब शून्य कोटि की अभिक्रिया ली थी तब dx बटे dt अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती किसका था, समानुपाती किसका था, a की पावर 0 की, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया थी, एक भी अणु का साधन परिवर्तित नहीं हो रहा था। यहाँ पर एक अणु का साधन परिवर्तित हो रहा है, इसलिए dx बटे dt समानुपाती है a की पावर 1 या खाली a। एक ही बात है, अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो क्या मानना जाएगा कि इसके ऊपर एक पावर है, ठीक है। तो dx बटे dt समानुपाती है एक है, ठीक है। यहां तक नोट करेंगे, इसके बाद आगे मैं इसे साफ कर दूंगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, अब देखेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो अब करेंगे टी समय बाद की बात, टी समय बाद, टी समय बाद, ठीक है। टी समय बाद अभिक्रिया का जो वेग होगा वो कितना होगा, टी समय बाद अभिक्रिया का वेग dx बटे dt बराबर होगा k a माइनस एक्स के, क्यों होगा, देखो dx बटे dt समानुपाती का चिन्ह हटा, जब समानुपाती का चिन्ह हटाया तब क्या कांस्टेंट लगा, k, जिसे बोलेंगे वेग स्थिरांक, ठीक है। और t समय बाद की बात हो रही, t समय बाद क्या है, a माइनस एक्स है, ठीक है। तो a माइनस एक्स इसलिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि a रखा ना, देखो डी बाई डी बटे डी एक्स समानुपाती है एक, ठीक है। अभी a क्या है, अभिकारक है, ये वाला है, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा, टी समय बाद की बात हो रही, तो a के नीचे टी समय बाद क्या है, a माइनस एक्स, इसलिए a माइनस एक्स, ठीक है। अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह भी हटाएंगे हम, dx बटे dt बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, के ए का मान कितना है, a माइनस एक्स, इसलिए रखा a माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब क्या करते हैं इसका अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसे यहाँ ट्रांसफर कर लो, इसे इधर ले आओ और उसे उधर लेके चले जाओ, के डी टी बन जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे dx बटे a माइनस एक्स, a माइनस एक्स बराबर के डी टी, ठीक है। ये जो था dt इसे इधर लेके चले गए और a माइनस एक्स है इसे नीचे लेके आ गए, ठीक है, नीचे लेकर आ गए हम, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जहां के क्या है, वेग स्थिरांक है, जहां के क्या है, जहां के वेग स्थिरांक है, ठीक है, लिख भी दिया हमने, जहां के क्या है, एक वेग स्थिरांक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, समाकलन कर दो इसका, समीकरण लिख देंगे, समीकरण एक का समाकलन करने पर ठीक है, समीकरण एक का समाकलन करने पर। अब समाकलन कैसा होगा, देखो dx बटे a माइनस एक्स है, ठीक है, dx बटे a माइनस एक्स है। अब इसका क्या होगा, इसे क्या ले लो, बाहर ले लो, ठीक है। अब इसे क्या लिख देंगे समाकलन में, तो क्या हो जाएगा, देखो dx बटे a माइनस एक्स का जो वो है, यानी a माइनस एक्स का समाकलन की बात हो रही, तो a माइनस एक्स का जो समाकलन होगा, यानी dx बटे, सिंपल भाषा में समझेंगे, dx बटे a माइनस एक्स का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, माइनस के, याद रखेंगे बस इसे, log a माइनस एक्स, माइनस के log a माइनस एक्स, ठीक है। और जो समाकलन है, या एक काम करो, पहले इसे चिन्ह भी लिख दो, इसके चिन्ह भी लिख दो, फिर डायरेक्ट ठीक सा नहीं लगता, ठीक, ऐसा करो, समाकलन का चिन्ह लगा दो, क्या dx बटे a माइनस एक्स बराबर समाकलन के डी टी, ठीक है, के डी टी। तो अब जब समाकलन होगा इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के log a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स। तो
तो ये a माइनस एक्स हो गया आपके पास, और इधर हो जाएगा ये समाकलन का जो चिन्ह है वो d को खत्म कर देता है, और d को खत्म करेगा। और समाकलन की एक और बात है कि इसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगता है, समाकलन स्थिरांक लगता है, नियतांक लगता है। ठीक है, पिछले में हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया का जब व्यंजक स्थापित किया था तब हमने कौन सा लगाया था, c लगाया था। अब की बार i लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा kt प्लस i। ठीक है, क्लियर। d तो हटा दिया इसने, समाकलन के इस चिन्ह ने d को हटा दिया। ठीक है, d को हटा दिया तो क्या बचेगा, kt, और प्लस क्या ऐड हो जाएगा, समाकलन स्थिरांक i। ठीक है, क्लियर है। तो लिख देंगे जहां i क्या है, समाकलन स्थिरांक है, जहां i क्या है आपके पास, समाकलन स्थिरांक। ठीक है, जहां i क्या है, समाकलन स्थिरांक है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करते हैं हम, ऐसे ही जैसा पिछले वाले में करा था शून्य कोटि वाले में, ऐसे ही लिखेंगे t बराबर 0 और x बराबर 0 कर। जब t बराबर 0 कर देंगे और x बराबर 0 कर देंगे, ठीक है, t बराबर भी 0, t बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0 रखा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस के log a बराबर, ये तो 0 हो गया आपके पास। ठीक है, ये बचेगा माइनस के log a बस बराबर, इधर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा t से, क्योंकि t 0 है जब, तो k भी 0, k की 0 में करेंगे गुणा तो क्या होगा, 0 प्लस i बचेगा इधर, तो माइनस के log a बराबर i, या i बराबर क्या रखेंगे, माइनस के log a। क्लियर। तो ये जो मान है इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, इसे मान लेते हैं, यहां लिख लियो भाई समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये जो मान है इसे कहां रख देंगे हम, समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिख देंगे i का मान समीकरण 2 में रखने पर, i का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखो, ये है समीकरण 2, इसमें रख दो माइनस के log a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस आई का मान कितना है, माइनस के log a। ठीक है, तो जब प्लस है ये तो हटा दो प्लस, क्योंकि ये माइनस का मान है तो क्या बन जाएगा, माइनस के आई की जगह मान रखेंगे भाई, देखो इस आई की जगह ये मान रख देंगे माइनस के log a। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास। तो kt बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, kt बराबर क्या हो जाएगा, kt बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर ले आए, kt बराबर हम इसे इधर लेकर आए तो ये हो जाएगा प्लस का, लोगे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसे इधर लेकर आए, क्योंकि kt बराबर है, kt बराबर है ना यार, एक सेकंड होगा, इसे और अच्छे से समझा दो क्योंकि जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये ऐसा हुआ, देखो ये kt माइनस log a है, इसे पहले लिख लो, kt माइनस log a बराबर क्या लिखा जा सकता है, माइनस के log a माइनस एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, तो kt बराबर क्या हो जाएगा, यहां से ये जो log a है ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ले गए हम उधर, तो जब लेकर गए तो ये हो गया प्लस का, जब ये प्लस का हो गया तो क्या होगा, log a माइनस log, ये तो है ही साथ में इसके a माइनस एक्स। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस एक्स। अब इन्हें क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास log में फॉर्मूला होता है कि a log a माइनस log b बराबर होगा log a बटे b। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, लिख लो log a माइनस log b बराबर होगा log a बटे b। तो इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, इसे kt बराबर log a बटे a माइनस एक्स लिखा गया। ठीक है, log a बटे a माइनस एक्स, तो k बराबर हो जाएगा, k बराबर क्या होगा, तो k बराबर मैं इधर से साफ कर दूं इसे। ठीक है, तो k बराबर आपके पास ही हो जाएगा k बराबर ये हो जाएगा क्या, 1 बटे ये t बटे में जाएगी, 1 बटे t
बाकी ऐसा का ऐसा ही log a बटे a माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर। तो 10 लगा दो इसमें, तो ये बन जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा इसको क्या लिख सकते हैं हम फिर, k बराबर 2.303 बटे t log 10 a बटे a माइनस एक्स। क्लियर, ये हो गया। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो है वो है क्या है, फॉर्मूला है, व्यंजक है। ठीक है, अब मात्रक की बात करेंगे। मात्रक और लक्षण रह गए हैं, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अब इसके लक्षण। लक्षण क्या है, नंबर 1, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक का साधारण परिवर्तित करने पर उसका वेग स्थिरांक अपरिवर्तित रहता है। क्या है पहला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक का साधारण परिवर्तित करने पर उसका वेग स्थिरांक अपरिवर्तित रहता है, पहली कंडीशन होगी। ठीक है, नंबर 2, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। ठीक है, क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, अर्थात ये कभी पूर्ण ही नहीं होती, अर्थात ये कभी पूर्ण नहीं होती। तो 2 तो हो गए इसके अभिलक्षण, यही याद रखेंगे बस। ठीक है, लक्षण। मात्रक क्या है, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। ठीक है, सिंपल भाषा में सेकंड की पावर -1 या मिनट की पावर -1। ठीक है, क्लियर है, ये मात्रक है, ये याद रखने, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।